Good morning, students. Today basically we are going to start Biot-Savart law. Biot-Savart law पढ़ने से पहले बेसिकली आज का चैप्टर उसी पे है, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक ओस्टेड एक्सपेरिमेंट. तो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ओस्टेड एक्सपेरिमेंट इज व्हाट बेसिकली ओस्टेड वाज ए साइंटिस्ट एंड वन डे ही वाज टीचिंग टू देयर स्टूडेंट्स, है ना, अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रहे थे. देयर इज ही वांट टू बेसिकली प्रूव दैट कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. बट to prove that he kept a current carrying conductor and keep an compass with it. अपने साथ उन्होंने एक कंपास रखा और एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा. ठीक है, तो जब वो कंपास को पास ला रहे थे, जब कंपास को इसके पास आ रहे थे कंडक्टर के पास, तो कंपास में डिफ्लेक्शन शो किया. जैसे हमारा किलोमीटर में जब हमारा करंट फ्लो करता है तो उसमें डिफ्लेक्शन शो करता है, सिमिलरली इस कंपास ने भी क्या हुआ कि डिफ्लेक्शन हुआ. ठीक है, बेसिकली वो कंपास को इसके पास ला के ये शो कर रहे थे कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है. अगर कोई रिलेशन होगा तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा. तो जब उन्होंने इसके पास लाया तो उसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ, है ना, उसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ. तो वहाँ से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला. उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, सर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये बताया कि नो, देयर इज रिलेशन बिटवीन करेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, उन दोनों के बीच में उनके एक रिलेशन है. ठीक है, बाद में इसी एक्सपेरिमेंट का इसी थ्योरी का यूज़ करके, इसी फिनोमेना का यूज़ करके फैराडे ने भी सोचा था कि अगर करंट से हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी हमारा करंट प्रोड्यूस होना चाहिए. ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बाद में इस पर पढ़ेंगे. ओके, तो इस कंपास में हमारा डिफ्लेक्शन शो हुआ. तो यहाँ से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने पाया कि current carrying wire also produce magnetic field, and that magnetic field, the strength of magnetic field is directly proportional to the current. जो magnetic field का strength है that will directly proportional to current. करंट के जितनी ज़्यादा करंट होगी उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. ठीक है, नाउ ओके, मैग्नीट्यूड हमारा करंट जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा करंट जैसे जैसे इंक्रीज होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट. इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला. एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष क्या था, एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि देयर इज द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट फ्लो. जितना ज़्यादा करेंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा उतनी स्ट्रेंथ का हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. ठीक है, आल्सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करेंट. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ बी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ आई, ठीक है, डिपेंड्स ऑन आई. ओके, और उन्होंने ये निष्कर्ष में निकाला कि ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला कि जो मूविंग चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और पहला जो था कि जो करंट है हमारा उससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये पहला सबसे पहले निष्कर्ष था. बेसिकली दिस वाज सेकंड, दिस वाज थर्ड एंड दिस वाज फोर्थ वन. फर्स्ट क्या था कि करंट कैरिंग वायर होगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. दिस वाज द फर्स्ट उन्होंने जो एनालिसिस की थी. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट ओस्टेड. बाद में इस पर जो इसी पर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके जो है मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला डिराइव किया. मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला डिराइव किया कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा. ठीक है, तो दैट इज़ द बायोट-सावर्ट लॉ. बायोट-सावर्ट लॉ हमारा उसी पे है कि बायोट-सावर्ट लॉ बेसिकली गिव्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एनी करंट कैरिंग वायर. किसी करंट कैरिंग वायर द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एट डिस्टेंस आर, है ना, वो उन्होंने बायोट-सावर्ट लॉ ने निकाला फॉर्मूला. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ दैट मान लो हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग एलिमेंट है ना, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है. ओके, तो लेट्स सपोज देन हमने एक डी एल वेक्टर लिया, एक डी एल लेंथ लिया, डी एल स्मॉल लेंथ, है ना, डी एल स्मॉल लेंथ लिया हमने.
आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, दैट इज कूलॉम्स लॉ इज बेसिकली द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज के बारे में था। और उस पॉइंट चार्ज की वजह से, उस पॉइंट चार्ज की हेल्प से, है ना, हमने जो और सारे जो लाइन चार्ज थे, प्लेन चार्ज थे, उस सब से हमने फॉर्मूला जो है डिराइव किया था। सिमिलरली बायट-सवार्ट्स लॉ टॉक अबाउट द फाइनाइट स्मॉल डेसिमल लेंथ, फाइनाइट मतलब इस स्मॉल डीएल लेंथ के लिए, स्मॉल डीएल लेंथ की वजह से हमारा आर डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, तो एट आर डिस्टेंस पे जो डीवी प्रोड्यूस होगा, दैट डीबी आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट डीबी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल वेक्टर। डीएल के हमारा जो मैग्नीट्यूड है, हमने जो बायट-सवार्ट्स लॉ ना, बेसिकली हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं कि दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ये करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस होगा। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर, आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल। आर वेक्टर कहाँ से कहाँ है, डीएल वेक्टर से स्टार्ट होकर डी वेक्टर पी पॉइंट की तरफ। ठीक है, डीएल वेक्टर से स्टार्ट कर जो डायरेक्शन होगा आर वेक्टर का वो किधर से किधर होगा, डीएल से पी की तरफ। ओके, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द डीबी स्मॉल लिखा क्यों, क्योंकि डीएल वेक्टर है, डीएल स्मॉल है, स्मॉल लेंथ है, तो उसको से एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। द डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड डीबी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जब इन तीनों को हमने कंबाइन किया, इन चारों को हमने कंबाइन किया, तो वी विल गेट द फॉर्मूला, we will get the formula dV is equal to या ये बोल सकते कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बेसिकली दिस इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू विल इक्वल टू 10⁻⁷ वेवर एम्पियर मीटर। ठीक है, वेवर एम्पियर मीटर, वेयर म्यू नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेवर एम्पियर मीटर। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सेम जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, सेम लाइक दिस हियर इज म्यू नॉट, दैट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जो हमारा डीबी आ गया दैट विल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये यहाँ से तो हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, बट डायरेक्शन की बात करें, है ना, तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी द इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर। बेसिकली अगर हम जो बायट-सवार्ट्स लॉ का हम जो वेक्टर फार्मूला लिखे तो दैट फार्मूला विल गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और यहाँ से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विल इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी एल क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, ओके, तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द बायट-सवार्ट्स लॉ। बायट-सवार्ट्स लॉ है, और इस लॉ की मदद से, इस लॉ की मदद से हम डिफरेंट लाइन चार्ज है उनका जो है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वी विल कैलकुलेट दैट थिंग्स। ठीक है, सेम लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे हमने पॉइंट चार्ज की हेल्प से हमने जो है लाइन चार्ज का निकाला, लाइन चार्ज से जो है सिलेंड्रिकल चार्ज का निकाला, है ना, इस तरीके से डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमने जो है की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता तो वो हमने कैलकुलेट किया था। सिमिलरली हियर वी आर गोइंग टू यूज दिस फार्मूला, दिस डीवी वेक्टर का फार्मूला जो इस बायट-सवार्ट्स का यूज करके जो है हम जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज दैट, चलो
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इन फाइनाइट वायर, एक फाइनाइट वायर है जिससे हमारा आर्क आई करंट फ्लो कर रहा है, इसके वजह से जो है ना, इसके वजह से हमारा आर डिस्टेंस पे या डी डिस्टेंस लिखो, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम दिस वायर एंड लेट्स सपोज दैट आई करंट इज फ्लोइंग। ये स्ट्रेट वायर है। अब इसकी वजह से इस पी पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें कि यहाँ से वाई डिस्टेंस गए, है ना, वाई डिस्टेंस गए और डी वाई विथ का हमने एक स्मॉल छोटा सा लेंथ ले लिया, है ना, इसको बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल लेंथ। इस डिफरेंशियल लेंथ दैट इज, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, डी वाई। ओके, तो इस इनफाइनेटली स्मॉल वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका हम फॉर्मूला लिख लें। लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस क्या है, आर है, या दिस इज आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई डी वाई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आई डी वाई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, डी बी। डायरेक्शन की बात करें तो फर्स्ट वी विल कीप आवर स्ट्रेच फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ डी एल वेक्टर की डायरेक्शन में हम अपना स्ट्रेच फिंगर रखेंगे। ठीक है, तो डी एल या डी वाई वेक्टर बोलो तो डी वाई वेक्टर की तरफ ऊपर की तरफ है क्योंकि करंट हमारा ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आई डी वाई क्रॉस आर, आई डी वाई क्रॉस आर, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा आई डी वाई क्रॉस आर, दैट विल बी इनसाइड द प्लेन, ठीक है। सिमिलरली अगर इधर हम डायरेक्शन फाइंड करें मैग्नेटिक फील्ड का तो आई डी वाई क्रॉस आर बाहर की तरफ, इस साइड पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बाहर होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ बोलना भूल गया कि जो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड दिया था, जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो कुछ ऐसा प्रोड्यूस होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स द ऐसे कुछ जो है हमारा, इनमें थोड़ा सा भूल गया था। ठीक है, ऐसे कुछ जो है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे जो कुछ ऐसी होंगी। ठीक है, सर्कुलर लाइंस होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर्स। जैसे जैसे हम इससे दूर जो होते जाएंगे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वो भी हमारा कम होता जाएगा। पास हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, दूर जाने पर जैसे जैसे हमारा स्ट्रेंथ जो है उसका घटता जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ रहा है। मान लो एक पास वायर है, हमारे पास ये वायर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ ऐसा होगा, ऐसे सर्कुलर होगा। डायरेक्शन समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे जो है सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर लूप में हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, ओके, तो ये हम लिखे डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई डी वाई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नाउ हियर जब हम ये लेंथ को चेंज करेंगे, यानी कि लेंथ को मूव करेंगे, क्योंकि हमें पूरे वायर से निकालना है, ये तो इस छोटे से वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब हम ये वायर को अगर हम चेंज करेंगे, इस लेंथ को हम नीचे ले जाएंगे तो हमारा आर भी चेंज हो जाएगा, वाई भी चेंज हो जाएगी, थीटा भी चेंज हो जाएगा। थीटा, दिस इज द थीटा, ओके। तो हमें क्या, यहाँ पे वाई भी वेरिएबल है, डी थीटा भी चेंज कर रहा है और आर भी चेंज कर रहा है, तो हमें इन सबको जो है किसी एक के टर्म्स में लिखना होगा। लेट्स सपोज दिस इज फाई, ये क्या हो गया हमारा, फाई है, दिस इज फाई, ओके। तो हमें जो है इस पूरे फॉर्मूले को किसी एक वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखना होगा, तभी हमारा इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ओके, तो इन दिस ट्रिंगल, इस ट्रिंगल में आप देखो तो cos फाई इज व्हाट, cos फाई की वैल्यू क्या है, डी बाई आर, cos फाई इज डी बाई आर। इट इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू डी सेक फाई। ठीक है, डी हमारा कांस्टेंट है ना, तो किसी को किसी एक की टर्म्स में लिखना है, तो हम फाई के टर्म्स में लिख रहे हैं। ओके, फाई इज आल्सो, थीटा इज आल्सो पाई बाई 2 माइनस फाई। ट्रिंगल में ही देखो, क्योंकि इस पूरा ट्रिंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है, दिस इज 90 डिग्री, तो दिस वैल्यू विल बी, फाई विल बी इक्वल टू
theta will be equal to pi by 2 minus phi. Okay, and here tan phi is equal to perpendicular upon base, that is y by d. It implies अगर हमें dy निकालना हो तो dy will be equal to d sec स्क्वायर phi d phi. ठीक है, तो यहाँ से dy आ गया, r की वैल्यू आ गई, एंड r इज व्हाट, r इज d sec phi. ओके, dy की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आती है, तो उसमें रिप्लेस करो तो dv विल बी इक्वल टू, सारे कांस्टेंट को एक साइड ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, है ना, एंड बचा क्या हमारा, dy इज इक्वल टू व्हाट, d sec स्क्वायर phi d phi. ओके, एंड साइन थीटा इज व्हाट, साइन 90 minus phi. Okay, and r is equal to, r square is d square sec स्क्वायर phi. ठीक है, तो यहाँ से dv आ गया, तो नाउ यहाँ से हम देखते रहेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर से एक डी कैंसिल आउट, सेक स्क्वायर फाई कैंसिल आउट, बचेगा क्या हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन फाई डी फाई. कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना होगा, तभी हमारा पूरा वायर उसमें इंक्लूड होगा. ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस ये वायर, इस ये पॉइंट जो है, इस वायर का टर्मिनल जो है यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, लेट्स सपोज दिस इज एंगल अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये टर्मिनल जो है हमारा इस पी पॉइंट पे बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है. ठीक है, वन इज क्लॉकवाइज एंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स अगर एक को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि अगर हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लें तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेना पड़ेगा. दैट मीन्स हियर विल कम्स माइनस बीटा एंड हियर अल्फा. ठीक है, अल्फा को हमने पॉजिटिव लिया तो उसके अपोजिट वाले को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा एंगल. ओके, तो इंटीग्रेशन हमारा सिंपल आ गया. ऐसा लग रहा था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा, बट इट इज़ सो सिंपल एंड इजी टू रिमेंबर आल्सो. और इसका ध्यान रखना कि इसका बोर्ड में डिराइवेशन आएगा, आता ही आता है, हमेशा आता है. ठीक है, हर 1-2 साल बाद जो है ये रिपीट होता है, चाहे CBSE बोलो चाहे महाराष्ट्र बोर्ड बोलो. ओके, तो यहाँ से जो हमारा जो dv आ गया, तो दिस विल इंटीग्रेशन विल इक्वल टू, तो यहाँ से b आ जाएगा, b नेट, तो b विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv इज व्हाट, अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ dv कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज व्हाट, b, है ना. तो b की वैल्यू आ जाए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा, एंड साइन ऑफ माइनस बीटा इज माइनस ऑफ साइन बीटा. That is our formula will be equal to mu naught I upon 4 pi d sin alpha plus sin beta. ठीक है, ओके, तो ये हमारा फार्मूला होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना. जो मैग्नेटिक फील्ड का है फार्मूला ड्यू टू ए फाइनाइट लेंथ वायर, तो उसकी वजह से जो फार्मूला है यू मस्ट रिमेंबर. ओके, यही फार्मूला जो हमारा कुछ इस फॉर्म में भी दिया रहता है. मान लो हमारे पास वायर है, वही फाइनाइट वायर है, बट एंगल वी हैव टू टेक दिस वन, दिस इज अल्फा 1, एंगल इज दिस इज अल्फा 1 एंड दिस इज अल्फा 2, अल्फा 1 एंड अल्फा 2. तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आता है, दैट मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा 2. ठीक है, ये सिंपल, यहाँ से ये फार्मूला डिराइव किया जा सकता है. ठीक है, बिकॉज अगर ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, वी नो दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा 1 एंड बीटा इज व्हाट, पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा 2. तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमें जो है ये फार्मूला हमें मिल जाएगा. ठीक है, या सिंपल जो है हम इसको अलग से भी डिराइव कर सकते हैं. एक बार आप ट्राई करना डिराइव करने का. ठीक है, ओके, तो ये हमारा फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा निकल गया. डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं. एक क्या है, राइट हैंड थंब रूल. मीन्स व्हाट, हम
अपना स्ट्रेच फिंगर रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, स्ट्रेच फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, ओके। एंड दिस इज स्ट्रेट वायर, तो हमारा जो डायरेक्शन होगा इस वायर का जो डायरेक्शन होगा इसी लाइन होगा स्ट्रेच फिंगर के लॉन्ग, है। तो इस आई के डायरेक्शन में जो हम अपना स्ट्रेच फिंगर रखेंगे, ओके। एंड वी कीप ओपन पाम इन द डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है। इधर अगर निकालना है तो आर किधर होगा, इधर ही होगा, तो आई डी एल क्रॉस आर, तो ये थंब क्या पॉइंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यार मैग्नेटिक फील्ड भी विल क्रॉस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस होगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर इधर पे इस साइड पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो आई डी एल क्रॉस आर, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है, बाहर की तरफ, ओके। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट लेंथ की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंट कैरिंग एलिमेंट, करेंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में हम जो उसका फॉर्मूला निकालें, जैसे इनफाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से जो है हम जो है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो हमें जो है लेट सपोज दिस इज करेंट आई, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ वायर, इनफाइनाइट लेंथ वायर जिसमें करंट कैरना प्रोड्यूस हो रहा है आई, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से डी डिस्टेंस पे, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर, इस पॉइंट पे हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन सेम इनसाइड एंड हियर विल बी आउटसाइड, आउटसाइड मतलब कि इस प्लेन से बाहर निकलेगा, है ना, इस प्लेन से अंदर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अंदर और यहाँ से बाहर, ठीक है। या एक और तरीका है कि इस वायर को पकड़ लो, इस वायर को पकड़ लो, ठीक है, सच दैट कि जो डायरेक्शन ऑफ जो थंब होगा इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट। तो जो हमारा उंगली फिंगर को कर्ल करोगे, इस वायर को पकड़ना है तो इस उंगली को कर्ल करना पड़ेगा। तो इस प्लेन की बात करें तो इस प्लेन पे हमारा जो फिंगर जो ऐसे हिट कर रहा है, इन साइड की तरफ हिट कर रहा है, तो डायरेक्शन किधर होगा, इन साइड, और इधर बाहर की तरफ आ रहा है ना, इधर बाहर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे बाहर की तरफ होगा। तो इन दो मेथड से हम जो है डायरेक्शन जो है फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो ये इनफाइनाइट वायर की वजह से हमारा फार्मूला, तो हियर अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज हियर π/2 इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय द टर्मिनल्स ऑफ द वायर्स एट दिस पॉइंट। तो ये टर्मिनल जब इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ये टर्मिनल जब इन्फिनिटी पे जाएगा, जैसे जैसे इन्फिनिटी पे जाएगा क्या होगा, एंगल चेंज होता जाएगा, और जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाए तो एंगल कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली दिस इज 90 डिग्री। तो अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू क्या है हमारी, 90 डिग्री। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4π डी साइन π/2 प्लस साइन π/2 प्लस साइन π/2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2π/d, ठीक है। अब हम सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट आई अपॉन 2π/d, याद रखना, फॉर्मूला याद रखना बहुत ही अच्छा होगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। किसी के लिए भी फॉर्मूला याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज वी कांट डिराइव दिस मच लेंथ। इस चीज़ को हम डिराइव करके जो है फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे पेपर में, ओके, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट इज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह, सेमी इनफाइनाइट मतलब कि एक तरफ हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा और दूसरे पे हमारा कहीं यहाँ पे टर्मिनेट करेगा, ठीक है। एक तरफ फाइनाइट इनफाइनाइट होगा, एक तरफ फाइनाइट होगा। तो यहाँ से डी डिस्टेंस पे, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी, यहाँ पे हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्शन हमारा सेम होगा, यहाँ पे इनसाइड और यहाँ पे आउटसाइड, क्योंकि करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसा ही है, ठीक है। तो हियर अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज π/2 एंड बीटा इज 0। तो यहाँ अल्फा जो है हमारा π/2 हो गया एंड बीटा इज 0, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, द बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4π/d साइन 0 अपॉन साइन π/2 अल्फा प्लस साइन
0, ठीक है। दिस विल कम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो ये भी फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से हमारा जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें इस पर, ठीक है। ओके, तो जैसे हमारे पास एक स्क्वायर लूप है, एक स्क्वायर लूप है जिसमें हमारा आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। एंड दिस विल बिकम डिस्टेंस डी। जो स्क्वायर का जो लेंथ है, साइड लेंथ है, दैट इज डी। ओके, इसकी वजह से हमें सेंटर सी पे जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो एक बार स्क्रीन को पॉज करो, एक बार ट्राई करो। एक बार स्क्रीन को पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ से ओके, अब यहाँ पे हमें अल्फ़ा और बीटा निकालना है। ये एंगल कितना हुआ, दिस विल बी 45 डिग्री, दिस इज आल्सो 45 डिग्री, दिस इज आल्सो 45 डिग्री एंड दिस विल आल्सो 45 डिग्री। चाहे कॉस वाला फॉर्मूला यूज करो, चाहे साइन वाला फॉर्मूला यूज कर लो, हमारा दोनों से जो है सेम आएगा। एंड दिस डिस्टेंस इज d/2। तो बेसिकली आवर b विल बी इक्वल टू b नेट विल बी, अच्छा जो b नेट है वो चारों वायर की वजह से होगा। तो इस वायर की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर होगा, आइडियल क्रॉस आर, इनसाइड। इस वायर की वजह से इनसाइड आइडियल क्रॉस आर, इस वायर की वजह से भी इनसाइड आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर। इस वायर की वजह से भी इनसाइड और इस वायर की आइडियल क्रॉस आर। तो दोनों चारों वायर की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है एट सेंटर पे वो हमारा इनसाइड की तरफ, यानी कि चारों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एडअप हो जाएंगे, ठीक है। तो हम एक का निकाल के हम जो है किसी 4 का मेंशन करते, तो बी नेट विल इक्वल टू 4 टाइम्स बी ऑफ साइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल इक्वल टू 4 टाइम्स, एक वायर की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इज वॉट, d/2, ठीक है, इंटू साइन 45 प्लस साइन 45। तुम यहाँ साइन का फॉर्मूला यूज करो, कॉस का फॉर्मूला यूज करो, दोनों से हमारा सेम आना है। तो 4 to 4 कैंसिल आउट, बचेगा क्या, 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी इंटू 2 टाइम्स √2, नहीं 2 इंटू 1/√2। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारा 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एक ट्रिंगल है, जो लूप है हमारा अब ट्रिंगुलर हो गया, इक्विलेटरल ट्रिंगल, ठीक है। यहाँ से हमारा आई करंट फ्लो कर रहा है। द साइड लेंथ एल मान लो, साइड लेंथ इज एल। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी, वेयर सी इज द सेंटर ऑफ दिस ट्रिंगल। सी क्या है, इस ट्रिंगल का सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेंस्ट ड्यू टू सिमेट्री द मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम। जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो तीनों वायर की वजह से सेम होगी सी पे, और डायरेक्शन भी क्या होगा हमारा सेम होगा, दैट विल बी इनसाइड पे होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज आइडियल क्रॉस आर, स्ट्रेच फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट एंड ओपन palm द डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी हमें कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ एल, ओके। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। और एंगल कितना सबटेंड करेगा, सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड करेंगे ये दोनों,
दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री. ओके, एंड दिस डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट. और ये डिस्टेंस हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना होगा बिकॉज डी इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो डी इज इक्वल टू व्हाट, डी इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स 1/3 टाइम्स L √3/2. ठीक है, L √3/2 इज दिस लेंथ. ये पूरा लेंथ कितना होता है, L √3/2 L sin 60. ठीक है, ये तीनों लेंथ बराबर होते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ तीनों हमारे बराबर होते हैं. तो दिस लेंथ इज व्हाट, दिस लेंथ इज L sin 60. L sin 60 यानी कि L √3/2. और वी नो दैट दिस लेंथ इज इन द रेशियो ऑफ 2:1. ये लेंथ कितना होता है, 2:1 में होता है. तो इस पूरे लेंथ को मैंने 3 भाग में डिवाइड कर दिया, दैट इज 1/3. ओके, और एक पार्ट ये होगा, 2 पार्ट ये होगा. तो दिस लेंथ विल बी 1/3 टाइम्स L √3/2. दैट विल कम्स L/2√3. दिस विल इक्वल टू D. ओके, तो B इज इक्वल टू μ0I/4π. D की वैल्यू क्या है, L/2√3 sin 30 प्लस sin 30. नो, यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है तो कॉस वाला फॉर्मूला लेंगे, cos 30 प्लस cos 30. क्योंकि ये 30 डिग्री इस पॉइंट पे एंगल है ना, ये एंगल है, इस सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है वो नहीं है. ठीक है, दैट विल बी 60. ये एंगल कितना होगा, 60, यानी दिस विल बी एंगल आल्सो 60. तो कॉस वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, कॉस साइन 60 वाला फॉर्मूला का यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, क्योंकि cos 30 इज इक्वल टू साइन 60. तो यहाँ से आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट. ओके, √3 μ0I/2πL इंटू 2 टाइम cos 30 की वैल्यू √3/2. यहाँ से 2 कैंसिल आउट, बचेगा क्या, 3/2 μ0I/πL. 3/2 μ0I/πL. ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे अब हेक्सागोनल लेते हैं, हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ L. ये रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ. ठीक है, इसकी वजह से सेंटर पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू. ओके, ठीक है. तो अगेन ये क्या होगा, हमारा सिमेट्री होगा. इस 6 वायर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगी वो इनसाइड होगी, यानी कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर. सभी वायर की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड आ रहा है ना. तो जो बी नेट विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, 3 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लेना है ना. जिस पर है जो 3 टाइम्स जो बी नेट है इस वाले में 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, एक वायर की वजह से ही निकाला. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड टू 1 वायर. इसको हम ऐसा बोलते हैं बी साइड. साइड की वजह से, एक साइड की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, तो बी नेट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स बी साइड, दैट इज 9/2 μ0I/πL. ठीक है, अब आते हैं इस पर में, इसको करेक्ट कर लेना, 9/2 μ0I/πL. ठीक है, नाउ बी नेट विल बी इक्वल टू 6 टाइम बी साइड. ठीक है, तो किसी एक साइड की वजह से हम निकाल दें मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर हम इसको कनेक्ट करें, वी नो दैट दिस फॉर्म वन ट्रिंगल, इक्विलेटरल ट्रिंगल फॉर्म होता है ना. ये सारे वायर्स को हम कनेक्ट कर दें यहाँ पे, तो एक इक्विलेटरल ट्रिंगल फॉर्म होता है. ओके, एंड दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. ओके, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या होगा, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू A √3/2. A √3/2 बिकॉज ये साइड है, साइड लेंथ क्या होते हैं, ये होते हैं A √3/2. ठीक है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी A √3/2. ठीक है, दिस एंगल विल बी 30, दिस एंगल विल बी 30. तो बी साइड विल बी इक्वल टू, या बी नेट विल इक्वल टू 6 टाइम बी साइड. बी साइड कितना आ जाएगा,
म्यू नॉट आई अपॉन 4πa sin 30 that is 1/2 plus sin 30 that is 1/2. So that will comes this becomes 1 and this become 3/2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई। ठीक है, ओके। वन लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस सेशन। ये लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास वायर्स कुछ इनफाइनाइट वायर्स कुछ ऐसे थे। एक ही इनफाइनाइट वायर्स था, उसको हमने क्या किया, उसको हमने बेंड कर दिया। ठीक है, एक इनफाइनाइट वायर्स था, उसको हमने बेंड कर दिया। ठीक है, करेंट इज मूविंग लाइक दिस और यहाँ से ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट ट्राई कर रहा है सी। ठीक है, अगेन यहाँ से एक और वायर हमारा कनेक्टेड है कुछ ऐसा सेम इनफाइनाइट वायर्स। ठीक है, आई एंड आई करेंट एंड आई करेंट। ठीक है, तो इन दोनों वायर की वजह से सी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फ्रॉम दिस टू वायर्स वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। ठीक है, दोनों वायर से जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज ए। ओके, अच्छा ठीक है। तो इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बिकॉज दिस टू लाइन्स आर लाइन फॉर दिस टू लाइन्स, ये दोनों लाइन के लिए जो हमारा सी है इट विल लाइज ऑन द अलोंग द लाइन, इस लाइन के अलोंग ही है ना। ये सी पॉइंट इज लाइज अलोंग दिस लाइन, आल्सो सी पॉइंट इज लाई अलोंग दिस लाइन। तो दिस टू वायर्स द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सी विल बी 0। इन दोनों वायर की वजह से यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं होगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट कि अलोंग द करेंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो 0 होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस वहाँ पे नहीं होता है। तो इन दोनों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सी पे वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस वायर की वजह से नाउ दिस बिकम सेमी इनफाइनाइट, दिस बिकम सेमी इनफाइनाइट वायर एंड सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से हम जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जानते हैं दैट विल इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। तो इस वायर की वजह से आइडियल क्रॉस आर बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, आइडियल क्रॉस आर, और इस वायर की वजह से आइडियल क्रॉस आर, दोनों की वजह से हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, यानी जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू बी नेट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स बी ऑन वन सिंगल वायर, बी वन सिंगल वायर या बी वायर लिख दो। एक सिंगल वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका 2 टाइम्स कर दो, तो दैट विल इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4π एंड डी इज इक्वल टू ए, दैट विल बिकम म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो है हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है सर्कुलर आर्क द्वारा मीन्स करेंट, जो हमारा करेंट होगा वो हमारा सर्कुलर आर्क में होगा, तो उसके वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, फार्मूला क्या होगा, वो हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन।